वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छे बुरे दिन ज़िंदगी में आते रहते हैं क्योंकि ज़िंदगी एक इम्तहान है। कभी खुशी है तो कभी गम आएगा, कभी दुख है तो कभी सुख है, तो कभी दिन है तो कभी रात है। ये तो होता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत के साथ भी। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हर किस्म की परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं इसके साथ ही अपना आज का व्लॉग। मैं हूं शम्सा वकास और बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। लेट्स गो। हाँ जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। अपने आज के काम शाम स्टार्ट करते हैं। आज की पकाना हांडी रोटी, आलू मटर पकाने हैं तो इनको जल्दी से चुटकी मार के छील लेते हैं। चुटकी भी मार ली तो छिल भी गए और साथ हमने मसाला भी तैयार कर लिया। इसको मसाला तैयार कर लिया सारा प्रेशर में। 10 मिनट प्रेशर लगा के ना तो इसको हम भून लेते। 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा लेते हैं तो फिर ना मसाला बहुत अच्छा बन जाता है। फिर उसको फिर भून के तो फिर बाकी तो वैसे जैसे पकाते हैं उसी तरह पकाते हैं, लेकिन 10 मिनट कुकर में प्रेशर लगा लेना तो फिर बड़ा इजी हो जाता है। फिर आलू डाल लिए, मटर डाल लीजिए, सालन पक गया पकाने के लिए। और ये काम तो ज़िंदगी के होते ही रहते हैं, ये तो रोज़ का काम है, रोज़ का काम है खाना पकाना और खाना खाना पका लिया और खा लिया, ये काम तो होते ही रहते हैं। इस तरह ज़िंदगी जो है ना वो गुज़रती रहती है और ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल भी चलते रहते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुत मसले मसाइल होते हैं, बहुत टेंशनें परेशानियां आती हैं क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ। कभी ज़िंदगी में अच्छे दिन आ जाते हैं, कभी बुरे दिन आ जाते हैं, कभी खुशियाँ कभी गमियाँ। खुशी और गमी ये तो साथ साथ चलते रहते हैं। वो जैसे कहते हैं कभी खुशी कभी गम। और क्योंकि ज़िंदगी एक इम्तहान है, अल्लाह ताला ने इम्तहान के लिए ही दुनिया में भेजा है इंसान को। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई ही इसलिए है कि वो इंसान को अपने बंदों को अपने इन एक इम्तहान से गुजार सके, ये देख सके कि वो इसके आजमाइश में कितना पूरा उतरते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऊंच नीच बहुत सी आजमाइशें आती रही हैं, बहुत सी तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ा। बाज़ ऐसी तकलीफ़ें भी होती हैं कि लगता था कि बस अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी बस यहाँ पे ही ख़त्म है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा, बस ख़त्म ही हो गया है। लेकिन फिर अल्लाह ताला उस मुश्किल वक़्त से गुज़ार लेता है, फिर आगे एक अच्छा वक़्त आता है, अच्छा कुछ होता है ज़िंदगी में। फिर पीछे सारा बुरा सारा कुछ भूल जाते हैं, बल्कि पता चलता है कि वो तो हमारे लिए अच्छा ही था, हमारी बेहतरी के लिए था। अल्लाह ने ये मुश्किल वक़्त लेके इसलिए आया ताकि हम आगे मज़ीद अच्छे बन सकें, अच्छे काम कर सकें। अल्लाह का शुक्र अदा कर आजमाइश सकें। से अल्लाह ताला ने इसे इसलिए गुजारा है ताकि हम कुछ और अच्छे बन सकें, अपनी ज़िंदगी में कुछ और अच्छे काम कर सकें, कुछ और अल्लाह के करीब हो सकें। हमें हमारे दिल को अल्लाह ने नरम करना होता है, कुछ अच्छा ही करना होता है, या फिर कुछ अच्छा हमारी ज़िंदगी में ऐसा लेके आना होता है कि वो पिछला सारे गम हर चीज़ हम भूल जाते हैं। तो ये अल्लाह की मसलहतें होती हैं, अल्लाह के काम होते हैं जो इंसान को पता ही नहीं होता, जो हम उसको वो बहुत बड़ा दुख समझ रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारी भलाई के लिए होता है। उसके बाद अल्लाह ताला हमारे साथ इतना अच्छा करता है, हमें इतनी कोई अच्छी बड़ी खुशी देता है कि हम वो पिछला सारा दुख जो गम है वो भूल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता होता है, इंसान को नहीं पता होता। सारा कुछ साथ साथ चलता रहता है। अगर उन उस बुरे वक़्त को बड़ी हिम्मत से और सब्र से गुज़ार लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर रौला डाल के शोर मचा के दूसरों को तंग करके और अल्लाह से शिकवे करके गुज़ारें तो फिर वो भी गुज़र तो फिर भी जाना ही होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि जो है अल्लाह ताला का साथ हो और सब्र हो और आराम से, तो फिर अल्लाह ताला भी देखता है ना कि मेरा बंदा ये आजमाइश में कितना पूरा उतरता है, जितनी जो मैं इसके लिए आजमाइश लेके आया हूँ। लेकिन बस अपना अपना ज़र्फ होता है। कुछ जो है हिम्मत से और बड़ी हिम्मत ताकत से उस वक़्त से गुज़रते हैं, और कुछ जो है वो दूसरों को और परेशान करते हैं तो ये ऐसे ही है। और ऐसे ही हमारे भी काम चल रहे हैं। इधर हमने चावल निकाल लिए हैं, चावल बॉयल कर लेते हैं सारा कुछ, क्योंकि ये तो होता है फिर तो जैसे कल आलू मटर पकाए थे तो आज हम चावल बॉयल करने लगे हैं। दाल पकाई है और दाल को लगाते हैं तड़का भी और साथ चावल बॉयल कर लेते हैं।
तो ये चस्के भी ज़िंदगी के चलते रहते हैं। खाना पीना तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, जो मर्ज़ी हो जाए, ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकता जब तक इंसान ज़िंदा है, जान में जान है, ये सारा कुछ तो चलता रहेगा। तो फिर यहाँ हमने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और ये कि वक़्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ज़रूर, ज़रूर। ये बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह पे भरोसा भी बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो फिर एक यकीन होना चाहिए कि अल्लाह अगर हमें इस मुश्किल वक़्त से गुज़ारा है या कुछ है, तो इसके बाद हम कुछ कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा हमारे साथ, या अल्लाह ने इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है हमारे लिए, जो अल्लाह हमें इस मुश्किल वक़्त से गुज़ार रहा होता है। एक वक़्त गुज़रने के बाद तो फिर इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लग जाती है, लेकिन उस वक़्त तो ऐसे ही लग रहा होता है ना कि पता नहीं अब क्या है, इसके बाद कुछ है भी कि नहीं। तो ये है ना कि इम्तिहान है, इम्तिहानों से तो गुज़रना पड़ता है, और अल्लाह अपने हर बंदे को इम्तिहान से गुज़ारता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो कुरान पाक में कहता है कि मैं आज़माऊँगा औलाद के ज़रिए, माल के ज़रिए, खौफ़ के ज़रिए, फलों के ज़रिए। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब कह दिया तो फिर आज़माए तो जाएँगे। और ये अल्लाह साथ ये भी कहता है कि सब्र और नमाज़ से मदद माँगो, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये भी तो अल्लाह ने कहा है ना कुरान में, देख लें। अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह जो सब्र करते हैं, जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह पे यकीन और ईमान उस वक़्त रखते हैं, पुख्ता रखते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जो है बहुत जल्दी उनको उस बुरे वक़्त से निकाल के तो फिर उनके लिए अच्छा वक़्त ले आता है। तो जी, ये हमारे चावल भी बॉयल हो गए थे और दाल भी, और फिर हमने खाए भी, बड़े मज़े के बने थे, बहुत ही टेस्टी, के मज़ा ही आ गया। और इस पे भी हमने अल्लाह ताला का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला इतनी नेमतों से नवाज़ता है, लेकिन इंसान है ना, नाशुक्रा है, किसी हाल में वो खुश नहीं होता, राज़ी नहीं होता। तो ठीक है। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे जाओ, पूरी वीडियो देख ली है तो। तो इसके साथ ही लेंगे आप लोगों से इजाज़त, फिर आएंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, आप लोगों के साथ आएंगे सामने। तो लेते हैं इजाज़त, और जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि अपने घर वालों को, इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी रखें, हमारी वीडियो व्लॉग भी देखते रहें, ताकि हमारा दिल भी खुश हो जाए। ठीक है, फिर लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, बाय बाय।